ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने बात की थी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की, जो हमारे 1 से 15 नवंबर के अंक की आवरण कथा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि कनेक्टिविटी का क्या महत्व है। भारत जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 21वीं सदी में रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट के विकास के साथ इन्हें आपस में जोड़कर जीवन को सुगम बनाने और विकास को गति देने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की दिशा में बढ़ रहा है। भारत प्रगति विकास के लिए तत्पर तैयार है। भारत 21वीं सदी में कनेक्टिविटी ही राष्ट्र की प्रगति का आधार बनेगी। स्पीड यानी गति न केवल जीवन स्तर को बेहतर और सुगम बनाती है, बल्कि राष्ट्र के विकास को भी मजबूती प्रदान करती है। यही कारण है कि आज का भारत विज्ञान तकनीक का प्रयोग करते हुए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रहा है। नए भारत में हर भारतवासी प्रगति के लिए अधीर है। केंद्र सरकार नए भारत और भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को समझती है। आज के युवाओं के मन में कुछ नया करने की इच्छा है, तो उसे साकार करने का दृढ़ संकल्प भी। अब वह प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है, बल्कि संकल्पों को सिद्ध करने में जुट जाता है। युवा शक्ति से लैस 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाएं राष्ट्र को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। नए भारत से जुड़ी अपेक्षाएं जितनी सरकार से है, उतनी ही देश की प्राइवेट सेक्टर से भी है। आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा वाली मानसिकता से बाहर निकल चुका है। आज भारत करना है, करना ही है और समय पर करना है का संकल्प रखता है। ऐसे में केंद्र सरकार की दीर्घकालिक सोच यथार्थ में जमीन पर दिखने लगी है। आज देश में 3 गुना गति से राजमार्ग बन रहे हैं, तो ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेसवे के साथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। आजादी के तुरंत बाद रेल के भाप इंजन के निर्माण से शुरू हुआ सफर अब महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ने वाली स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन तक जा पहुंचा है। भारतमाला की तर्ज पर पहाड़ों के लिए शुरू पर्वतमाला योजना में रोपवे दुर्गम रास्ते भी आसान बनाने लगे हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों पर भी तेजी से काम चल रहा है। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,41,720 किलोमीटर है। भविष्य के प्रोजेक्ट बनाने, समन्वित और एकीकृत योजना के साथ परियोजनाओं की तैयारी में आसानी और कुशल परिवहन व्यवस्था के लिए पीएम गति शक्ति NMP पोर्टल ने इनकी GIS मैपिंग की है। पिछले 5 वर्षों में सालाना करीब 11,000 किलोमीटर की औसत से करीब 55,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। इसी तरह 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च से 22 ग्रीनफील्ड हाईवे की परिकल्पना की गई है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नए भारत के निर्माण के विजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, मैं इन्वेस्टर्स का ध्यान विशेष तौर पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का तौर तरीका ही बदल दिया है। अब जब किसी प्रोजेक्ट की योजना बनती है, तो उसके 3 डायमेंशंस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप तैयार किया जाता है। फिर उसे पूरा करने के शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव रूट पर चर्चा की जाती है। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का उसके अंदर बहुत महत्व रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है और उस प्रोडक्ट्स या सर्विस को वर्ल्ड क्लास का बनाने पर जोर दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत हुई है। पूर्वोत्तर के राज्य आजादी के बाद 2014 तक विकास के दौर में पीछे ही रहे, क्योंकि सड़क, रेल और हवाई संपर्क बनाने में अनदेखी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो न सिर्फ पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी का नाम दिया, बल्कि 55 मंत्रालय और विभागों में 10% बजट राशि इन राज्यों के लिए सुनिश्चित की। गुवाहाटी और इम्फाल का आधुनिकीकरण करके उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया गया। अगरतला में 24 लाख यात्रियों की वार्षिक क्षमता के हिसाब से तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने को तैयार है। 2016 से 2021-22 तक हवाई कनेक्टिविटी की 28 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उड़ान योजना में करीब 2 दर्जन नए रूट पर सेवा प्रारंभ की गई, तो सिक्किम के पाक्योंग में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया गया।
रेलवे की 14 नई लाइन की परियोजनाओं सहित पिछले 5 साल में 58,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई 4,016 किलोमीटर की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जो मई 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। वहीं 3100 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों को भारतीय रेल की बड़ी लाइन रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। वहीं मेघालय के शिलांग, मणिपुर के इम्फाल, नागालैंड के कोहिमा, मिजोरम के आइजोल और सिक्किम के गंगटोक को रेल से जोड़ने के लिए रेलवे ने नई लाइन परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। पूर्वोत्तर में 15 हवाई अड्डे संचालित हैं, जबकि 2014 तक सिर्फ 9 थे। इसी तरह 16 साल बाद असम में बोगीबिल ब्रिज का इंतजार खत्म हुआ। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से करीब 84,000 करोड़ रुपए की लागत से 131 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना के तहत अगले 3 वर्षों में शुरू करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि ई वाहनों को बढ़ावा मिला है और पर्यावरण हितैषी परिवहन का दौर शुरू हुआ है। देश में 14 लाख इलेक्ट्रिक वाहन आ चुके हैं। इनमें 3 गुना की वृद्धि हुई है 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में। 18 राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति तैयार या अधिसूचित कर दी है। केंद्र सरकार न सिर्फ कनेक्टिविटी और स्पीड बढ़ाने पर काम कर रही है, बल्कि देश अब तेजी से पर्यावरण हितैषी ईंधन और वाहनों की तरफ भी तेजी से शिफ्ट हो रहा है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और वाहनों के उत्सर्जन की समस्या को दूर करने के लिए फेम इंडिया 2015 में शुरू किया, जिसका दूसरा चरण 10,000 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से 5 वर्ष के लिए 2019 में शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से 5% किया, सब्सिडी 20% से बढ़ाकर 40% किया, नंबर प्लेट हरे रंग की कर दी गई। मेट्रो के विकास को नई मंजिल मिल रही है। 21वीं सदी में देश के शहरों को नई गति मिलने वाली है। इसका प्रमाण मेट्रो का बढ़ता नेटवर्क है। पिछले 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में या तो मेट्रो शुरू हो चुकी है या फिर काम चल रहा है। 2014 के पहले शुरू हो चुकी दिल्ली मेट्रो लाइनों सहित देश में 1212 किलोमीटर लाइन को मंजूरी मिली, जो अलग अलग चरण में निर्माणाधीन है या फिर उन ट्रैक पर मेट्रो दौड़ रही है। इतने बड़े नेटवर्क पर करीब 3.52 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक साथ सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क 32 किलोमीटर का अहमदाबाद में शुरू हुआ है। इसी तरह राज्यों से केंद्र के पास 663 किलोमीटर की 17 कॉरिडोर का प्रस्ताव अभी मंजूरी के लिए और आए हुए हैं। देश की पहली रैपिड रेल भी दौड़ने की तैयारी में है। देश के 27 शहरों में मेट्रो पहुंची है, जबकि यह 2014 में सिर्फ 5 शहरों में थी और इस दौरान 248 किलोमीटर नेटवर्क में मेट्रो दौड़ रही थी, जो 2022 में बढ़कर करीब 850 किलोमीटर हो गया है। 2002 से 2014 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 20 किलोमीटर मेट्रो निर्माण हुआ, जबकि 2014 से 2022 के बीच यह आंकड़ा प्रतिवर्ष 63 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहते भी हैं कि आज का भारत स्पीड को, गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। गति को लेकर यह आग्रह आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में भी दिखता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी दिखता है, हमारे रेलवे की गति को बढ़ाने के अभियान में भी स्पष्ट होता है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा और दिशा बदलेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। श्रोताओं, इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। अब हम कल बात करेंगे इस अंक की महत्वपूर्ण प्रेरक गाथा अमृत महोत्सव के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और नलिनी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।